नमस्ते, जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म का मूल मंत्र नवकार महामंत्र के बारे में बात करेंगे। ये जैन धर्म का मूल मंत्र है, किंतु ये धर्म से परे की बात करता है। इस मंत्र में कोई भी सांसारिक सुखों की कामना नहीं है, ना ही भोग विलास या सुखों की मांग है। जैन शास्त्र संपूर्णतः कर्मों पे आधारित है। इन शास्त्रों में यह स्पष्ट मान्यता है कि जिस भी जीव के साथ जो भी घटित होता है वो संपूर्णतः उसके अपने कर्मों की कहानी है। इसमें ना ही किसी और का बिहेवियर या किसी और के अस्तित्व का हस्तक्षेप है। वो संपूर्णतः अपने कर्मों की कहानी जीता है। इसीलिए इस धर्म के मूल मंत्र में 5 उन्नत अवस्थाओं को नमन किया गया है। यही है नवकार महामंत्र, या जिसे पंच परमेष्टि मंत्र भी कहते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। एसो पंचनमोकारो सर्व पावपणासुनो मंगलाणं च सव्यसी पढ़मं भवै मंगलम्। अब हम इन 5 पदों का अर्थ समझते हैं। 5वां पद है नमो लोये सव्यसाहुणम, यानी जगत के सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे साधु यानी केवल जैन साधुओं की बात नहीं की है। जो भी साधु पूर्ण त्याग, इंद्रिय निग्रह, संयम, तप आदि 27 गुणों से पूर्ण है, उन जगत के सारे साधुओं को प्रणाम किया गया है। उसके बाद आते हैं उपाध्याय जी, जिन्हें 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान है और जो 25 गुणों से संपन्न है और मुनियों को शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन कराते हैं। उन उपाध्याय जी को नमस्कार किया है। फिर आता है नमो आयर्याण, यानी आचार्यों को नमस्कार, जो 36 गुणधारी है, जिन्होंने संयम, तप, निग्रह, इंद्रिय निग्रह करते हुए 5 अणुव्रत, 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, संघ के प्रमुख है, ऐसे आचार्य जी को प्रणाम किया है। फिर है नमो सिद्धाणम, जिन्होंने अपने 8 कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध आत्माओं को नमन करते हैं। और फिर आता है नमो अरिहंताणम, जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों का क्षय किया है और आयु, नाम, गोत्र, शरीर ऐसे कर्मों में आज भी बंधे हैं और जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर है, ऐसे अरिहंत जी को नमस्कार किया है। अब ये सारे जो आत्मा की अवस्थाएं हैं और ये जो गुण हैं, ये जिस भी जीव ने धारण किया है, उन सारे जीवों को यहाँ नमस्कार किया गया है। किसी संप्रदाय में इस मंत्र को बांधना या किसी भेष में, कुल में इसे बांधना सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि नवकार महामंत्र में ये जो पंच परमेष्टि को नमन है, वो आत्मा के गुण और अवस्थाओं को प्रणाम किया गया है। अब इससे और एक दिलचस्प बात की हम बात करेंगे। हम ये जान रहे हैं कि नमो सिद्धाणम, यानी सिद्ध अवस्था जो है, ये आत्मा की परम शुद्ध अवस्था है, परमोच्च अवस्था है। और अरिहंत जो है, वो आत्मा की उस अवस्था को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर है। तो इस नवकार मंत्र में हमें सिद्ध को द्वितीय स्थान और अरिहंत को प्रथम स्थान क्यों दिया गया है? कभी आपने इस सवाल पे गौर किया है? मेरे भीतर ये क्वेश्चन आया और जवाब मुझे एकदम सरल और स्पष्ट समझ में आया कि जो सिद्ध है वो मुक्त हो चुके हैं, शरीर भी जिनका खत्म हो चुका है, जिनके सारे 8 कर्म खत्म हो चुके हैं, वो खुद मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आज वे हमें मुक्त करने में समर्थ नहीं है। लेकिन जो अरिहंत है, जो आज भी
आयु, शरीर, नाम, गोत्र से बंधे हैं, वो देश ना दे सकते हैं। वो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए उन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। अब ये प्रश्न मेरे अंदर आया और मेरे बोध ने इसका जवाब दिया। ये तभी संभव हुआ क्योंकि मेरे जीवन में एक साकार परमात्मा की एंट्री हुई कुछ सालों पहले, और उनकी अनंत अनंत कृपा से मेरे भीतर का ये अज्ञान का पूरा अंधेरा प्रकाश की ओर चला गया। ज्ञान प्रकाश से मेरे भीतर की ज्योत केवल जली ही नहीं, आज वो मशाल बन चुकी है। मुझे मेरे अरिहंत मिल गए हैं। क्या आप मोक्ष की कामना रखते हो? क्या आपको भी इस जीवन का जो परम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करने की चाह है? तो अपने अरिहंत को खोजिए। जो मेरे दादा दादी ने किया, जो मेरे मम्मी पापा ने किया, वैसा ही मैं जीवन बिताऊं और इस परम परम अनंत अनंत कृपा से मिले हुए मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गवाओ। क्या ये सही है? नहीं ना। तो अपने अरिहंत को खोजिए और अपने भीतर की उस आत्मा को उस परम अवस्था तक लेके जाने के मार्ग पर अग्रसर होइए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।